बहुत लोग परेशान होंगे, बहुत सी चीजें पूछते हैं। आप में से किसी ने पूछा था भी कि मेरा जीवन क्यों नहीं बदलता। ये सवाल तो कई लोगों का है। आपने सारी तपस्या कर ली, साधना कर ली, मंत्र मिले वो कर लिए, ज्योतिष ने बताया उपाय कर लिए, जितने साधन उपलब्ध हो सकते थे वो सभी आपने कर लिए, लेकिन उसके बाद भी आपका जीवन ज्यों का त्यों। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक प्रयोग बताता हूं। अब किसी ने पूछा कि आप प्रयोग क्यों बता रहे हो, उपाय बताइए। सबसे पहले प्रयोग करो, पहले टेस्ट तो करो कि जो मैं बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, उसके बाद में उपाय की बात करते हैं। प्रयोग मैं अपने एक अनुभव के आधार पर बताता हूं। एक छोटी सी कहानी है, एक घटना है, मेरे साथ घटी थी। उस घटना को समझो और स्वयं भी वैसा करने की कोशिश करना। ना हो पाए तो फिर से करना, फिर भी ना हो पाए तो फिर से करना। एक दिन वो घटना घटेगी, तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी और उपाय मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा। वापस आके जैसे वो घटना घटेगी तुरंत उपाय तुम्हारे दिमाग में। मेरा अनुभव मैं बताता हूं। एक बार मैं सुबह उठा, मैंने उस दिन कुछ ज्यादा ध्यान कर लिया था। ध्यान की अवस्था बड़ी गहरी थी, लेकिन कुछ समय बाद मैंने प्राणायाम वगैरह किए। उसके बाद में मुझे एक ख्याल आया कि मुझे कोई एक जरूरी सामान लेने मार्केट जाना था, तो मैंने तुरंत तैयार हुआ। उसी अवस्था में, मानसिक अवस्था को सामान्य होने का समय उतना नहीं मिला था। दिमाग में जो लहरें उठती हैं ध्यान के समय, वो भी उठ रही थी। ऐसा भी नहीं था कि मैं बेहोश था, पूर्ण जागृत अवस्था में था, लेकिन ध्यान की स्थिति बनी हुई थी। मेरी आंखें सामने देख रही थी ट्रैफिक में गाड़ियां, लेकिन मेरा ध्यान तो वहीं रमा हुआ था। मैं तो सोच रहा था ईश्वर के बारे में, स्वयं के बारे में, लेकिन ये सब अंदर के मस्तिष्क में चल रहा था। बाहर के मस्तिष्क में तो वो चल रहा था कि मुझे कौन सा सामान लेना है। ऐसे करते हुए मैं मार्केट पहुंच गया, मैंने गाड़ी पार्किंग करी, मैं अंदर गया, मैंने सामान भी खरीद लिया, क्योंकि मेरा बाहरी दिमाग उस वस्तु के लिए बड़ा एक्टिव था, उसे चाहिए था। आवश्यक सामग्री थी रोजमर्रा की, तो 2-3 सामान सब खरीद लिया। लेकिन उस समय ध्यान आया, आज तो मार्केट का दिवस है। दोपहर में मैं पहुंचा तो भीड़ काफी बढ़ गई थी। इतनी बढ़ गई थी कि चलने की जगह नहीं थी। हाथ में थैला लिए मैं भीड़ के बीच में से गुजर रहा था, लेकिन अवस्था मस्तिष्क की ध्यान वाली बनी हुई थी। उसी समय वो घटना घटी जिसके बारे में हमने बात करी। घटना ऐसी घटी कि मैं भीड़ में ही अकेला हो गया। इतनी भीड़ थी, अगर थोड़ी कम होती तो लोग पागल बोल देते, लेकिन मैं एक जगह ठहर गया। उस समय वो जगह मार्केट के बीच में थी, इसलिए मैं थोड़ा सा सामाजिकता को देखते हुए किनारे में जाकर खड़ा हो गया, दीवार से टिक कर, और उस भीड़ को देखने लगा। मेरा ध्यान पूरी तरह अंदर मुड़ गया। जैसे ही मेरा ध्यान अंदर की ओर मुड़ा, मुझे एहसास हुआ कि इस भीड़ के द्वारा ये जो लोग हैं, ये लोग मेरे साथ कब से हैं? जब से मेरा जन्म हुआ, मैं थोड़ा बड़ा हुआ, लोग तब भी मेरे साथ थे। मेरे पैदा होने से पहले भी मेरे साथ थे। मैं जब अपनी माँ के पेट में था, तब ये सभी लोगों ने मेरे परिवार को घेर रखा था। मेरा मस्तिष्क जब विकसित हुआ, जब मैं माँ के पेट में था, जब पूरा कोरा कागज था। हो सकता है कुछ पिछले जन्म के संस्कार उसमें हो, लेकिन पूरी तरह कोरा कागज था। लेकिन जैसे इन लोगों ने मेरी माँ के, मेरे पिताजी के दिमाग में वो चीजें डालना शुरू करी,
जो सामान्यतः सभी के यहाँ होता है, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। लोग शुभचिंतक बनते हैं, कुछ बातें बताते हैं, लेकिन जो मेरे दिमाग में कोरा मस्तिष्क था उसमें ये अंकित होने लगी। बातें माँ के कान में जाती और वहां से मेरे पास पहुंच जाती। उस कोरे कागज पर चीजें लिखनी शुरू हो गई। किसने दिखाया? इस पब्लिक ने, इसने ही लिखाया। फिर जब मैं बाहर आया तो लोगों ने मुझे घेर लिया। फिर उनकी बातें मेरे दिमाग में गई। कोरा कागज भरते गया, कॉपी के पन्नों की तरह पलटते गए। जानकारी जानकारी जानकारी, इतनी सारी जानकारी जिसमें सत्य भी, असत्य भी, मिथ्या, सभी प्रकार के भाव, राग द्वेष घृणा से लेकर अच्छे भाव भी। और इन्हीं सब जो डाटा मेरे दिमाग में गया, जो डाटा एंट्री हुई, उससे मैं बना। मैं जो अभी खड़ा हूं इस मार्केट में, मैं इन्हीं के डाटा से बना हूं और लगातार ये डाटा मेरे अंदर जा रहा है। अगर ऐसा है तो फिर ध्यान में हम किसे खोज रहे हैं? जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं जा सकती, वैसे ही इस शरीर के अंदर मन स्थित, उस मन में अगर ईश्वर का अतिक्रमण करवाना हो तो जो स्वयं हम खुद को सर्वे सर्वा मान बैठे हैं। कई लोग तो ध्यान करते हैं और उसके बाद में भी उनकी ये स्थिति होती है कि वो बाहरी विचारों को बोल देते हैं, ये तो विदेशी विचार है, ये मेरे नहीं है, ये इनको हटा दो, और मैं स्वयं ईश्वर हूं, अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा कर देते हैं। अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा करते हैं, जबकि ईश्वर की किसी भी प्रकार की ऊर्जा उनके अंदर संक्रमित ही नहीं हुई। वो ईश्वर तो बाहर से देख रहा है, अंदर आने की अनुमति तो दी नहीं, स्वयं को अहम ब्रह्मास्मि बोल दिया। आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं समझा देता हूं। जैसे एक तलवार में, एक म्यान में दो तलवार नहीं जाती, वैसे ही एक तलवार है हम, जो आपको डाटा मिला, डाटा उससे बने हुए हम, मैं, और दूसरी तलवार है ईश्वर। तो या तो ईश्वर अंदर चले गए तो तुम बाहर आ गए, और तुम अंदर रह गए तो ईश्वर बाहर रह गए। कोई कहेगा दोनों स्थितियों में तो मेरी ही हार होगी। मैं उससे पूछता हूं कि तुम्हारी हार कैसे होगी? अगर ईश्वर अंदर जाते हैं तो तुम्हारी जीत है। हो सकता है कुछ समय के लिए तुम अपना अस्तित्व खो दो, लेकिन जो निखर कर आएगा तुम्हारी आत्मा, मन तो तुमने फेंक दिया निकाल के, क्योंकि जो तो दो तलवार हमने बात करी है उसमें से ईश्वर तो सर्वे सर्वा थे। दूसरी तलवार में आत्मा संलग्न नहीं थी, वो केवल तुमने मन फेंका। आत्मा तो तुम्हारे पास है, शरीर भी तुम्हारे पास है। जो म्यान है वो आत्मा है और शरीर भी, दोनों आयामों को दिखा रहा है। मन को फेंक दिया बाहर, अंदर ईश्वर का संक्रमण होने दिया। तो जो डाटा वाली बात मैं कर रहा था, उससे तुम बने, तो उस डाटा को तो हमने हटा दिया। उसमें क्या क्या हटा? वह ज्ञान जो लोगों ने दिया, क्योंकि उस ज्ञान की आवश्यकता नहीं। आत्मज्ञान कब होगा? आत्मज्ञान क्यों आवश्यक होता, क्यों उसे खोजा जाता है? क्योंकि आत्मज्ञान ही आपको सहयोग करता है, आपको वास्तविकता दिखाता है। ये डाटा वाला ज्ञान थोड़े ना दिखाता है, ये तो फिजूल में जमा हो गया। और इसी को हमने दुनिया बना मारा। मन को आत्मा समझ लिया और शरीर तो था ही हमारा मस्ती मारना शुरू। आत्मा और परमात्मा दोनों एक तरफ। लेकिन जब हम इस स्थिति से गुजरे तो हमने देखा कि मन तो फिजूल था, वो तो डाटा से बना हुआ था पब्लिक के, जो ये घूम रहे हमारे आसपास। तो हमने उसको बाहर किया, ईश्वर को अंदर संक्रमित किया। अब हमारी स्थिति बदल गई। अब हमारी आत्मा को महसूस हुआ
कि मैं तो अहम ब्रह्मास्मि बोलने लायक भी नहीं बची। वो तो कोई दूसरा बोलेगा कि देखो उसको ईश्वर बोध हुआ, उसने अहम ब्रह्मास्मि बोला, लेकिन मेरी तो स्थिति ही नहीं बची अहम ब्रह्मास्मि बोलने की। तब तुमको समझ में आएगा कि असली ध्यान क्या होता है। इसलिए अब जाना मार्केट तो ये वाला प्रयोग करके देखना। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई होगी तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई उपाय मुझे बताना है। उपाय का भी कोई अर्थ नहीं है। उपाय तो तब करते हैं जब बीच में अटके हो। जब परमात्मा ही अंदर संक्रमित हो गए तो उपाय की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोष ही नहीं बचा। जब हमारा मन ही नहीं बचा तो दोष कहां से बचेगा। शुद्ध आत्मा बची, परमात्मा बचे। जीवन में मग्न रहो, अपने कार्य को करो। इस सृष्टि में से गंदगी हटाने का बीड़ा उठाओ, स्वयं को साफ करो, उसके बाद में कचरा साफ करो बाहर का। क्योंकि लोगों के मन में बड़ी सड़ांध है, उसको हटाने के लिए क्लीनर तो चाहिए। पहले स्वयं साफ हो जाए, स्वयं के जाले निकल जाएं, उसके बाद में अच्छे झाड़ू बन के इन सबका मस्तिष्क साफ करना है हमें। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी शामिल हो इसमें। हम लोग एक एक योद्धा बन के इस ईश्वर से द्वारा निर्मित जो संसार है, इसमें जो लोगों ने अपनी विवेक बुद्धि का दुरुपयोग करके जो कचरा जमा किया बुद्धि में, जिसका परिणाम हम देखते हैं कि बड़ी उलझन पैदा होती है। अनेक रोग, बीमारियां, अपराध, ये सारे बढ़ते हैं। इसे हमें समाप्त करना है। मैं चाहता हूं कि आप इससे जुड़े और हमसे जुड़कर रहें। आगे हम और भी चीजों पर बात करेंगे। अगला टॉपिक हमारा यही होगा कि उस सड़ांध को बाहर कैसे निकालें। धन्यवाद।